हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। हम्म, आज एक महत्वपूर्ण पार्ट 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो हिंदी से रिलेटेड हर एग्जाम में आता है। जिस एग्जाम में हिंदी होती है वहां पे हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से पढ़िए और हर एक शब्द को देखते हुए पढ़िए। कौन सा पढ़ेंगे आज टॉपिक? समास। समास शब्द इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें रटना ना पड़े, एक एक शब्द को समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, पहले कुछ एक दो शब्द देख लेते हैं, फिर उसके बाद समास के भेद वगैरह देखेंगे। ठीक है। समास शब्द का अर्थ क्या हुआ? सम धन किससे बना है? समास है क्या? सम धन आस। समास शब्द का अर्थ होता है समीप लाना। कोई भी मतलब कोई भी वाक्य के रूप में जब शब्द परिवर्तित होते हैं उनको समीप लाना। सम धन आस मतलब समीप लाना। जैसे कोई भी शब्द हो, क्या हो, कोई भी शब्द हो उसे एकदम समीप लाके उसे आसान भाषा में बना देना, उसे ही समास कहते हैं। जैसे राजा पुत्र, राजा का पुत्र। अब इसे ही अपन समास के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे? राजा पुत्र। ठीक है भाई। अब जैसे नील कमल, एक शब्द ले लेते हैं जैसे नील कमल। नील है, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ठीक है भाई। अब देखो कि समास में अपन के क्या होते हैं। समास में होते हैं जैसे एक प्रथम पद या पूर्व पद। अगर आप बाद में यूज में लेंगे तो आपको कंफ्यूज ना हो। एक होता है उत्तर पद। उत्तर पद कौन सा होता है? इसको उत्तर पद कहते हैं और इसको प्रथम पूर्व पद कहते हैं। ठीक है भाई। और विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण, विशेष्य क्या होता है? विशेष्य वो होता है जैसे इस शब्द में जैसे ये नील कमल दे रखा है ना, विशेष्य क्या है और विशेष्य विशेषण क्या है? विशेष्य और विशेषण जैसे इस नील कमल शब्द में दे रखा है। विशेष्य और विशेषण क्या होता है? विशेष्य वो होता है जैसे कि किसी भी प्राणी किसी भी वस्तु के बारे में विशेषता बताई। और विशेष्य क्या, विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे ये नील कमल शब्द है तो ये कमल शब्द अपन कमल तो एजेटिक लेते हैं, लेकिन इस कमल की जो ये नील नीला है ये विशेषता बता रहा है। ये क्या है? विशेष्य है। ये है विशेष्य। और ये कमल क्या है? विशेषण। ठीक है भाई। और एक इसमें एक ये और होता है कि उपमान और उपमेय। क्या होता है? उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय क्या होता है? उपमान वो होता है जो कोई भी चीज प्रसिद्ध होती है। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं कि चंद्रमुख, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी किसी से तुलना की जाए, चंद्रमुख। इसमें क्या है कि चंद्रमुख शब्द है, चंद्रमुख, ये चंद्रमुख शब्द है। इसमें विशेष उपमान और उपमेय क्या कौन कौन से है? ये चंद्र है, जो चंद्र तो पर्टिकुलर एक ही चीज है, प्रसिद्ध है, तो इसलिए चंद्र क्या है? चंद्रमा है, वो उपमान है। और मुख किसकी विशेषता बता रहे हैं? मुख एक चंद्रमा के समान, तुम्हारा मुख है वो चंद्रमा के समान, तो इस मुख की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या है?
ये क्या है? उपमान। चंद्रमा है वो है उपमान, और मुख है वो उपमेय। ठीक है। अब अपन को ये देखना है कि समास के भेद कितने होते हैं। देख लिया प्रथम पद, उत्तर पद और समास समधन आस जो समीप लाने हैं। विशेषी विशेषण क्या होता है, उपमान उपमेय होते हैं, जो अपन आगे जाके पढ़ेंगे पूरा, तो आगे जाके हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अब समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद होते हैं 6। वैसे तो पर्टिकुलर अपने गहराई से पढ़े तो समाज के 106 भेद बताए गए, लेकिन अपने को 106 भेदों तक नहीं जाना है, हमें तो केवल 6 भेद ही पढ़ने हैं। ठीक है भाई। 6 भेद कौन कौन से हैं? अव्ययभाव, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री। इनकी अलग अलग परिभाषा देखेंगे। ठीक है। अव्ययभाव समास पद समास कौन सा होता है? आसान भाषा में देखें कि अव्ययभाव समास कौन सा होता है। अव्ययभाव समास वो होता है जिसमें प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है। अपन ने पहले देखो कि पांचवी छठी कक्षा में ये देखा होगा कि अव्यय क्या होता है। अव्यय वो होते हैं जिनके ऊपर कोई भी लिंग लिंग वचन काल किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका फर्क नहीं पड़ता? लिंग वचन काल किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। और प्रथम प्रधान अव्यय है, वो प्रथम प्रथम पद होके प्रधान होते हैं। जैसे अव्यय भाव समास के अपन कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे आजीवन, आमरण, भरपेट, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष। ठीक है। अब इसमें अव्यय कौन कौन से हैं? जैसे आजीवन है, तो किसी को आजीवन घर का काम करना है। अब मान लो कि एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों के लिए आजीवन शब्द तो इस पे कोई मतलब काल लिंग का फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक मान लो एक वो बोल रहा है, ऐसे वाक्य में प्रयोग करके देखें कि मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। क्या है? मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। अब एक मैं तो आजीवन घर पे रहूंगी। ये तो अब इस आजीवन पर इस लिंक से कोई फर्क नहीं पड़ा ना। इसी प्रकार जैसे मैं तो कल आऊंगा आजीवन, आजीवन यहीं पे रहूंगी, कोई भी उदाहरण देख लो। आमरण, इनसे लिंग पुरुष कर्ता, लिंग पुरुष वचन काल इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब भरपेट है तो लड़का और लड़की ये समय के अनुसार इसको नहीं बोले, इसको तो ऐसे ही भरपेट शब्द ही बोला जाएगा। इसमें क्या है? भरपेट, प्रतिदिन, प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष में जैसे अब अपने संधि पढ़ी थी ना, इसका संधि विच्छेद होता है प्रतिधन अक्ष। प्रतिधन अक्ष जो आंखों के सामने, अक्ष और आंखों के सामने, और अर्थी मतलब आंखों के सामने, जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष। ठीक है। अब देखो इस यथाशक्ति, प्रतिदिन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक आसान तरीका बताते हैं, जैसे जिसमें भी उपसर्ग प्रधान होगा, जो भी मान लो ये उपसर्ग लगे हुए हैं, इसी को देखते हैं कि ये उपसर्ग है। बर, प्रति, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, ये क्या है? जिस शब्द में उपसर्ग लगे होंगे वहां पे प्रथम प्रधान होगा, प्रथम पद क्या होगा? प्रधान होगा, वो अव्ययभाव समास होगा। ठीक है भाई, समझ में आया अव्ययभाव समास?
अब जैसे यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य है, कुछ और शब्द ले लेते हैं। जितने अपन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन या अपने बुक से रिलेटेड कोई भी निकालेंगे ना, बस आसानी से समझ जाएंगे। आज समाज को समाज समझने का ही है। और इसमें क्या है कि अविभाव समास में रिपीटेड वर्डों का भी प्रयोग होता है। जैसे इसमें रिपीटेड वर्डों का भी रिपीटेड वर्डों का भी होता है। जैसे रातों रात, हाथों हाथ, ये शब्द है, ये अविभाव समास में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है भाई। अब मान लो कि वाक्य में देखते हैं कि राम रातों रात अमीर बन गया। एक मिनट, अपन दूसरा पेज ले लेते हैं, आसानी से समझेंगे। ठीक है भाई, अपन दूसरा पेज लेके आसानी से समझेंगे। जो कौन सा समास पढ़ रहे थे? अवयव। इसके उदाहरण कौन कौन से है? अव्ययभाव समास वो होते हैं जहाँ पे अव्यय लगे होते हैं। अव्यय कौन कौन से? जिसपे कर्ता कारक, जिसमें क्या होता है, प्रथम पद यानी पूर्व पद प्रधान। पूर्व क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। और अव्यय होते हैं। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वो होते हैं जिस पर जिस सॉरी ये जिन जिन शब्दों पर काल, लिंग, काल, लिंग, वचन आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, क्या समझ में आया कि अव्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, कौन कौन से? आजीवन, आमरण, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, भरपेट, यथाशक्ति, ये कुछ शब्द है, ये कुछ उदाहरण क्या है। तो इसमें आजीवन में क्या होता है कि एक तो बोलता है कि मुझे आजीवन समाज सेवा करनी है, मुझे आजीवन
समाज सेवा करनी है। और एक बोलता है कि मुझे आजीवन घर का काम करना है। तो इसमें भविष्य से लेकर कोई भी फर्क नहीं पड़ा ना। अब इसी प्रकार ये प्रतिदिन है, तो इसमें कर्ता लिंग वचन काल से कोई भी नहीं फर्क पड़ता, भरपेट ये सब। और एक आसानी से देखो एक एग्जाम में पहचाने का, जैसे उपसर्ग रहता है ना, इस अव्ययभाव समास में उपसर्ग उपसर्ग जुड़े होंगे। ठीक है, जहां पे उपसर्ग जुड़े होंगे वहां पे अव्ययभाव समास होगा। ये उपसर्ग ही तो है। आ इसमें आ उपसर्ग है, इसमें प्रति उपसर्ग है, इसमें विभक्ति है, इसमें भर है, यथा यथाशक्ति यथार्थ, ये भी सब कुछ है। ठीक है भाई। अब जैसे इसमें क्या होता है कि अव्ययभाव समास में रिपीटेड वर्ड भी आते हैं। रिपीटेड वर्ड क्या होते हैं कि रातों रात, रातों रात शब्द, हाथों हाथ। जैसे कि राम है वो, राम रातों रात अमीर बन गया, तो इसमें क्या है कि ये रिपीटेड वर्ड आएंगे, वहां पे कौन सा समास होगा, अव्यय समास होगा। ठीक है। ठीक है, आ गया समझ में आपको। अव्ययभाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय अविकरी प्रधान हो, वहां पे क्या होता है, पहचान है शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा होगा, वहां पे कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन, हर दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अपन सब जो समास के टुकड़े करेंगे शब्द के, वहां पे शक्ति के अनुसार, आ जन्म, जन्म से लेकर, भर पेट, पेट भरकर। ठीक है भाई। अब तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का नियम क्या है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद कौन सा हुआ, ये ये वाला क्या होता है, उत्तर पद। और दोनों पदों के बीच कारक विभक्ति, जब भी अपन शब्द को टुकड़े करेंगे वहां पे कारक चिन्ह जरूर आएगा। जैसे गगन चुंबी, तो गगन चुंबी में क्या होगा, गगन, गगन को चूमने वाला। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि विभक्ति चिन्ह आएगा, जब भी हम शब्द के टुकड़े करेंगे तो ये विभक्ति चिन्ह आएगा। ठीक है भाई। अपन को क्या है कि जहां भी अगर एग्जाम में कोई भी तत्पुरुष समास शब्द आएगा, तो हमें यही पहचान होगी कि उस शब्द को तोड़कर ही पहचान करनी होगी कि इसमें कौन सा समास है। उसमें कारक चिन्ह विभक्ति आएगा, वहां पे कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। ऐसे कर्ता ने, कर्म को, मैं, पर, ये। इसमें तत्पुरुष में क्या होता है, अव्यय भाव में कौन सा पहला पद प्रधान था, पूर्व पद प्रधान था, तो तत्पुरुष में क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। ध्यान से सुन लीजिए कि अव्यय भाव में कौन सा पद प्रधान था, फर्स्ट पद। और तत्पुरुष समास में कौन सा होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। उसमें क्या है कि अपन टुकड़े करके ही हमें कारक चिन्ह विभक्ति के द्वारा पहचान करेंगे कि इसमें तत्पुरुष समास है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सत्याग्रह, सत्याग्रह तो सत्य के लिए संप्रदान कारक आएगा। इसमें तत्पुरुष समास के भी अलग अलग है। जैसे कारक होते हैं ना, वो तो कारक चिन्ह, तो कारक तो अपने पटे होंगे जो 8 प्रकार के होते हैं। अब धन से धनहीन, तो धन से हीन, अपादान में अपादान है। अपादान क्यों हो रहा है यहाँ पे, अपादान तत्पुरुष क्यों है, इसलिए कि अपादान में क्या होता है, अलग। तो धन से हीन, राजपुत्र, राजा का पुत्र। इसमें कारक, इसमें कौन कौन सी है, ये विभक्ति चिन्ह है, ये का विभक्ति चिन्ह है, और को विभक्ति चिन्ह है के लिए। ठीक है। अब जैसे एक दो शब्द देखते हैं। रसोई,
रसोई घर। एग्जाम्पल देते हैं, तो इसमें क्या होता है, रसोई के लिए, रसोई के लिए। ऐसे मत कर देना घर, ऐसा मत कर देना कि रसोई का घर, ये गलत हो जाएगा अभी। रसोई के लिए घर। ऐसे इसी प्रकार देखते हैं, माल गोदाम, माल, माल गोदाम। तो माल गोदाम में क्या होता है, माल के लिए गोदाम। ठीक है भाई। अब इसी तुलसी कृत, तुलसी कृत, तो तुलसी से कृत, तुलसीदास जी को तो आप सब जानते होंगे। तुलसी, तुलसीदास जी, तुलसी से कृत मतलब तुलसीदास जी द्वारा कृत या रचित, कुछ भी मान लो। ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या मिल गया, कौन सा विभक्ति चिन्ह मिल गया यहाँ पे, द्वारा, यहाँ के लिए, यहाँ पे के लिए। अव्ययभाव में कौन सी समास आ रहे, कौन से प्रथम पद, कौन से शब्द आ रहे थे, जैसे यथा, प्रति, आ, भर, ये सब कुछ क्या आ रहे थे किसमें, प्रति, भर, यथा, आ, हर, ये सब कुछ किसमें, अव्ययभाव समास में आ रहे थे। लेकिन कारक विभक्ति चिन्ह वाले किसमें आएंगे, तत्पुरुष समास में आएंगे। बस किताबें उठाइए और अपने कुछ एग्जाम्पल निकालिए, तो इसमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। अब देखते हैं अपन कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्म उत्तर पद प्रधान होता है, तो पदों में विशेष्य, विशेषण और उपमान, उपमेय। अब आपको ये तो समझ में आ रहा है ना, विशेषण और विशेष्य क्या है। तभी तो हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको बता दिया था कि उपमान और उपमेय क्या है, विशेष्य और विशेषण क्या है। इसलिए आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि विशेष्य विशेषण क्या है और उपमान उपमेय क्या, उपसंबंध किससे है। तो पदों के बीच में है जो के समान, ये पहचान करने की भी ट्रिक है। तो इसमें क्या है कि नीला है जो कमल, जो जिस शब्दों के बीच में, जिन शब्दों में क्या होता है, उपमान और उपमेय आएगा, वहां पे कौन सा समास आएगा, अकर्मधारय समास। एक सीधी सी ट्रिक देखते हैं कि जिस, जो प्रथम पद, उत्तर पद प्रधान की प्रथम पद है, जो कोई विशेषता बताएगा, वहां पे कौन सा आएगा, कर्मधारय समास आएगा। ठीक है भाई। जैसे महान है पुरुष, महान है जो पुरुष, इस पुरुष की विशेषता बता रहे हैं ना, महान है जो पुरुष। अब चरण के समान करण, कमल, चरण और कमल। ठीक है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है। अब देखो कि इसमें क्या है कि चंद्रमा, इसमें उपमेय और उपमान आ रहा है ना, चंद्र में, इसमें उपमान और उपमेय कौन कौन से है, चंद्र है, चंद्रमा है, वो क्या है, उपमान है, और मुख है उपमेय। चरण और कमल, इसमें विशेष्य विशेषण कौन से हैं, विशेष्य क्या है इसमें, चरण और कमल क्या है, विशेष्य। ठीक है भाई। इसमें अव्ययभाव समास में क्या होता है कि जब भी कोई शब्द आएगा उसको टुकड़े करके हमें है जो या के समान, या कोई भी समय, जैसे देखिए कोई शब्द बिना टुकड़े किए पहचान कर सकते हो, तो इसमें ये देख लेना कि उत्तर पद की जो प्रथम पद है वो विशेषता बता रहा होगा। कोई भी उत्तर पद होगा वहां पे द्वितीय प्रथम पद की विशेषता बता रहा होगा। इसमें देखो सभी में बता रहा है ना, इन चारों में बता रहा है ना कि चंद्रमुख है वो चंद्रमा के समान है, कमल है वो चरण है वो कमल के समान है।
ठीक है भाई। अब इसमें चरण कमल के समान है, तो ये कमल एक बहुत बड़ा कमल है। इस चरणों की विशेषता है वो किसके समान विशेषता रहा है, इसमें क्या है कि विशेष कमल, चरणों को कमल के समान बताया है। कमल एक क्या विशेष है, विशेष क्यों है, क्योंकि ये एक प्रसिद्ध चीज है, इसलिए अपने चरणों को क्या बताया जा रहा है कि कमल के समान है। अब देखो कि इसमें महाराजा शब्द है, मान है महाराजा, मान है जो राजा, जैसे राजा तो बहुत ही होते हैं, मान है जो राजा, लेकिन राजाओं में जो मान होता है उसी की महाराजा की उपाधि दी जाती है। जैसे काली मिर्च, काली मिर्च काली है जो मिर्च, ये मिर्च की क्या विशेषता बता रहे हैं, जो काली है मिर्च। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, ठीक है भाई। इसमें अव्यय, अव्यय में तो क्या था, प्रथम पद कौन से थे, यथा, प्रति, आ, ये उपसर्ग वाले, जहां पे जिस पूर्व पद में क्या होता था उपसर्ग लगे होते वहां पे अव्ययभाव समास होते हैं। और तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति चिन्ह वाले, जब भी शब्द का हम टुकड़ा करेंगे वहां पे कारक विभक्ति चिन्ह वाला आएगा, ठीक है। अब कर्मधारय समास, जिसमें अपन ने देख लिया कि विशेष्य विशेषण और उपमान और उपमेय होगा, देख लिया अपने। अब अब एक अपने किताबें उठाओ और एग्जाम्पल निकालो तो ये अपने समझ में आएगा। बस आसानी शॉर्ट तरीके से अपने तीन समास देख लिए हैं। अब आगे के देखते हैं। कौन सा है अगला, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण गिनती हो, विग्रह करने पर समूह या समाहार, हर एक समूह वो शब्द होता है पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण नहीं हो सकता भाई, जिसमें क्या है कि विग्रह करने पर हमें समूह निकले। इसमें देखो चौराहा, चौराहा, तो चौराहा में जब भी हम शब्द को तोड़ेंगे या विग्रह करेंगे, जब भी हम टुकड़े करेंगे विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चार राहों का, राहों का समूह है। अब इसी प्रकार त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजाओं का समाहार। सप्ताह है, 7 दिनों का समूह है। कोई भी समूह की संज्ञा दे रहा है ना अपने, नवरात्र है जो नवरात्रियों का समूह है। जैसे कोई भी मतलब स्पेशल चीज होती है ना वो ही द्विगु समास में आएगी, जैसे कोई भी हम अपन को संख्यावाचक लिख के नहीं हो सकते। अब जैसे इसमें चार पाई, चार पाई, तो चार पाइयों की खाट उसे कौन सी होगी, द्विगु समास। अब इसी प्रकार त्रिफला, त्रिफला, त्रिफला एक समूह है ना, तो वो क्या हो गया, तीन फलों का समूह है। शताब्दी, बहुत शब्द है ऐसे यहाँ पे।
पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह है पंचवटी। त्रिफला, 3 फलों का समूह है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अपन कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें क्या होता है पूर्व पद संख्यावाचक, और जिसे शब्द के विग्रह करने पर क्या होगा, समूह या समाहार शब्द आना चाहिए, वहीं पर द्विगु समास होगा। ठीक है भाई, अगला देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत या पूरक हो, दोनों पद क्या हो, एक दूसरे के विपरीत या पूरक हो। तो पहचान क्या होती है, दोनों बीचों के बीच, पदों के बीच योजक चिन्ह या विग्रह में और या अथवा लगा होता है, वहां पे कौन सा समास आएगा, द्वंद्व समास। अब देखो कि याद करने की ट्रिक, दो और दो, मतलब जिस समास, जिन पदों के बीच में और योजक चिन्ह तथा या ये सब कुछ लगा होगा, वहां पे कौन सा समास आएगा, द्वंद्व समास। क्यों, दो, अपन इस शब्द से ही अपन याद कर सकते हैं, दो और दो, और मतलब जिस समास में इस शब्द ही अपने आप में परिभाषा दे रहा है क्या, कि दो और दो, मतलब वहां पे जिन शब्दों के बीच में और आएगा, योजक चिन्ह आएगा तथा आएगा, वहां पे कौन सा समास आएगा, द्वंद्व समास। जैसे देखो कि माता और पिता, जैसे माता और पिता, सुख, और इसमें लगा हुआ ना सुख, सुख या दुख, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, जब विग्रह करेंगे तो और या आना चाहिए, अन्न जल, अन्न और जल, या फिर कोई भी शब्द होता जिसमें कोई भी अपोजिट वर्ड भी मिल सकता है, वहां पे कौन सा, जैसे अमीर और गरीब, गरीब, तो ये क्या है, दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे सीताराम, ये कॉम्प्लिकेटिव शब्द भी हो सकते हैं, जैसे सीता राम, तो इनके विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सीता और राम, यहाँ पे आ रहा है ना, और या ये सब कुछ, राधे श्याम, राधे और श्याम, इस टाइप के वर्ड्स द्वंद्व समास में आएंगे। इसकी पहचानने की यही विशेषता है कि दोनों पदों में समानता हो, दोनों पदों में, किसमें, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों में क्या हो, समानता हो और विपरीत हो, वहां पे कौन सी समास आएगा, द्वंद्व समास आएगा। और पहचानने की ये कुछ शब्द है ही। ठीक है भाई, जैसे दाल भात, ये अपन डेली रूटीन में काम में भी लेते हैं, दाल भात, दाल रोटी। अब लास्ट कौन सा बचा है अपना, बहुब्री समास। इसमें क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें दोनों मिलकर किसी तीसरे अन्य पद की ओर संकेत करेंगे। इसमें क्या होता है, अब कोई भी अपने समाज शब्द दिया होगा, उसको कैसे पहचान करेंगे, देवी देवताओं के नाम, रूढ़ अर्थ, विशेष उपाधि वाले शब्द दिए होंगे। जैसे अपन ये देखो दिया हुआ है दशानन, कौन सा शब्द है, दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 आनंद मतलब जो एक रूढ़ियों से चला आ रहा है, बहुब्री समास में वही होगा, नहीं तो तत्पुरुष या कर्मधारय में होगा, 10 है आनंद जिसके। इसमें कर्मधारय समास भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें आनंद वाले 10 विशेषता भी बता रहा है, लेकिन क्यों बता रहा है, यहाँ पे बहुब्री समास क्यों आएगा, इसीलिए आएगा कि बहुब्री समास में रूढ़ियों से, ये किसी पर्टिकुलर, किसके लिए, 10 आनंद किसके लिए शब्द प्रयुक्त है, ये है रावण के लिए, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, वहां पे कौन सा समास होगा, बहुब्री समास होगा।
लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा उदर किसका है? गणेश भगवान का। उदर क्या होता है? उदर पेट को कहते हैं। ठीक है भाई। नीलकंठ, अब नीलकंठ ये क्या कर्मधारय समास में भी आता है और बहुब्रीहि समास में आता है, लेकिन एग्जाम में दोनों दिया है पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमें बहुब्रीहि समास को ही प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि नीलकंठ विशेष भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। नीलकंठ भगवान शिव के लिए ही प्रसिद्ध है, इसलिए नीलकंठ। अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं हो तो आप कर्मधारय समास भी कर सकते हो। अब चक्कर पाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात चक्र किसके हाथ में है? चक्र पाणी कौन है? विष्णु। अंशुमाली, अब एक दो शब्द और देख लेते हैं। अंशुमाली, अंशुमाली कौन है? बहु स्पेशल, जहां पे भी स्पेशल केस आएगा वहां पे बहुब्रीहि समास ही करना है। ठीक है। अंशुमाली, अंशु है, अंशु मतलब चंद्रमा, माली जो अंशुमाली शिव भगवान शिव के लिए है, जो चंद्रमा सिर पे धाई धारण किए हुए हैं। ठीक है। अब नीलकंठ है वो भगवान शिव के लिए है, अंशुमाली किसके लिए है? अंशु क्या होती है? सूर्य की किरण। अंशु क्या होती है? सूर्य की किरण होती है भाई। तो अंशुमाली किसके लिए प्रसिद्ध है? अंशुमाली है वो सूर्य के लिए, किरणों को धारण किए हुए मालिक, मालिक मत सूर्य के किरणों। ठीक है भाई। चतुर्भुज जिसके चार भुजाएं हैं। सहस्त्र भाव कहे, चतुर्भुज भाव कहे, इन सब में क्या होगा? दशानन, ये सब में क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। किसी खास इंसान, किसी जहां पे अपने तीसरे खास, अपन इसमें क्या है कि दोनों पद ही प्रधान नहीं है, तीसरा ही प्रधान, तीसरा जब अपन टुकड़े करेंगे तो ही टुकड़े तीसरा पद प्रधान आएगा, वही प्रधान होगा। और द्वंद में क्या है कि दोनों पद समान होने चाहिए, दोनों पद, दोनों ही पद प्रधान होगा। और इस बहुब्रीहि समास में क्या होगा? दोनों पद ही प्रधान नहीं होते, इसमें दोनों एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं और पूरक भी होते हैं। जैसे अमीर गरीब विपरीत है और सीताराम पूरक भी है। जैसे माता पिता पूरक है, सुख दुख ये विपरीत है, पाप पुण्य ये भी विपरीत है, अन्न जल एक पूरक है। ठीक है भाई। द्विगु की क्या पहचान बताई थी? द्वितीय क्लास, जिसमें प्रथम पद है वो संख्यावाची होगा। अव्ययभाव में कौन सी विशेषता बताई थी? अव्ययभाव की कौन कौन सी विशेषता बताई थी? जिसमें यथा, आ, प्रति, हर एक ये सब कुछ आएंगे, वहां पे कौन सा समास होगा? अव्ययभाव। तत्पुरुष में क्या होगा कि कर्ता विभक्ति चिन्ह वाला, विभक्ति चिन्ह वाले जब शब्द को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? विभक्ति चिन्ह आएगी, वहां पे क्या आएगा? विभक्ति चिन्ह आएगा। उसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। जैसे गंगा का, गंगा तट, तो इसके टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा? गंगा का तट। ठीक है भाई। जब कोई भी इस शब्द को तोड़कर आपस में नया शब्द बनाएंगे तो पहला हिस्सा, ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी समास। अब अपन देख लेते हैं एक बार रिपीटेड के तौर पे। अव्ययभाव समास में क्या होता था? अव्ययभाव समास में पूर्व पद, पहला पद, पूर्व पद क्या होता है? जिसमें पूर्व पद होता है पहला, प्रथम पद अव्यय उपसर्ग। इसमें कौन कौन से होते हैं? अनु, प्रति, यथा, भर, आ, ये सब कुछ होंगे। वहां पे क्या आएगा? प्रतिदिन, जैसे ये प्रतिदिन, यथा समय, आबाल, इसमें क्या है कि लिंग वचन काल इन सब का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वहां पे
मुख्य पहचान ट्रिक है वो है अव्ययभाव समास। इसकी क्या होती है मुख्य पहचान? इसमें ये सब कुछ पहले प्रथम पद प्रधान होगा, ये सब कुछ लगे होंगे, उपसर्ग लगा होगा। वहां पे क्या होता है अव्ययभाव सम। तत्पुरुष समास में क्या होता है उत्तर पद। उत्तर पद कौन सा होता है? जो द्वितीय पद अपन जब भी शब्द के टुकड़े करते हैं, जैसे गंगा तट, तो इसमें क्या है ये प्रथम पद है, ये उत्तर पद है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। तो इस पद तत्पुरुष समास में ये दूसरा पद है वो प्रधान होगा। जैसे दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होगा। जब भी शब्द को हम तोड़कर तोड़े हुए शब्द को एक दूसरे के बीच समीप लाएंगे तो वहां पे क्या होगा कारक चिन्हों का लोप होगा। को से के, जैसे राजा पुत्र है तो ये राजा का पुत्र। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। जब भी हम शब्द के टुकड़े करेंगे तो समास की पहचान हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कर्मधारय समास में उत्तर पद, इसमें भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। इसमें विशेष्य विशेषण में अगर है जो पहचानने की तरीका है कि जो भी हम विग्रह करेंगे, विशेष्य विशेषण का क्या करेंगे विग्रह करेंगे, तो है जो के समान, मतलब प्रथम पद है वो दूसरे पद की क्या बताएगा विशेषता बताएगा। जैसे महान, महात्मा, मान है जो आत्मा, इस आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कहां पे ये महान है जो आत्मा। अब इसी प्रकार नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की क्या विशेषता बताई जा रही है नीला। मृग नेत्र, तुम्हारे नेत्र मृग, सुंदर मृग के नेत्रों के समान है। ठीक है, अब द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में उत्तर पद मतलब दूसरा पद, पहला पद संख्यावाची होगा और समूह का बोध कराएगा, दूसरा पद प्रधान होगा। जैसे चौराहा, पंचवटी, इसमें पहला पद आ रहा है ना जहां पे समूह का बोध हो। ये नहीं कि प्रत्येक पद कोई भी संख्यावाची पद आ गया वहां पे आपने बोल दो कि हमें तो बताया गया है कि हर एक संख्यावाची आएगा वहां पे द्विगु समास आएगा, ऐसा नहीं है। जहां पे मतलब शब्द के अपन विक्रय करेंगे ना वहां पे क्या आना चाहिए समूह या समाहार का बोध होना चाहिए। वहां पे चौराहा, जैसे चौराहा है तो चार राहु का राह, चार राहु। पंचवटी, पांच वटी, त्रिफला, तीन फलों का समूह है, पांच वृक्षों का समूह है। ठीक है, अब द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में द्वंद्व जो हमने बताया था दो और दो, द और द, तो दोनों पद ही प्रधान होते हैं। योजक चिन्ह लगा होगा और या भिन्न। जब भी हम सब शब्द का टुकड़े करेंगे विग्रह करेंगे तो वहां पे योजक चिन्ह आएगा और या आएगा। जैसे भाई और बहन। रात, एग्जाम में तो हमें क्या है कि कोई भी शब्द इस प्रकार से दिए होंगे तो पहचान सकते हैं कि ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। जब समास विग्रह पूछ ले तो इसमें क्या आएगा भाई और बहन, रात और दिन, दाल और रोटी। ठीक है, इसमें अपोजिट वर्ड भी आ सकते हैं जैसे अमीर गरीब, पाप पुण्य, दुख सुख, ये सब कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तीसरा पद, इसमें दोनों पद ही प्रधान नहीं होते, गौण होते हैं। किसी तीसरे की विशेष व्यक्ति देवता जैसे रूढ़ियों से चला आ रहा है उसी शब्द, जो तीसरा शब्द होगा उसी को तीसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे कौन सा शब्द होता है? दशानन, पीताम्बर, वीणा पाणी। दशानन किसको माना गया है? पीताम्बर, वीणा पाणी, ये सब कुछ बहुब्रीहि समास है। ठीक है भाई, अपन ने समास अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। ठीक है भाई, अपन ने समाज को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है आसानी तरीके से, और उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत सीखने को देगी और समाज का अच्छी तरीके से देख लिया है। और आप क्लास को शेयर, हर हिंदी जहां पे भी हिंदी आएगी वहां पे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये समाज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, इसलिए क्लास को शेयर जरूर कीजिए। आपका कोई भी छोटा भाई बहन किसी के साथ भी शेयर करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद रहेगी। बहुत कुछ आसान थोड़े समय में सीखेंगे।
ठीक है भाई, देख लिया आपने। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो, और कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो तो कमेंट में बता सकते हो। इसलिए मुझे लगता नहीं कि अब आपको कोई भी इश्यू रहेगा समाज से रिलेटेड, जो शॉर्ट तरीके से आपने पढ़ा है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कहीं भी रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, सीईटी, कहीं पे भी हिंदी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी, वहां पे समाज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर समाज से क्वेश्चन आएगा हर एग्जाम में। इसलिए इस क्लास को आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। आप सबका धन्यवाद। क्लास को शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए।